नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के मित्रों। नगर पालिका चुनाव यानी कि नगर परिषद और नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। जो भी असमंजस की स्थिति थी क्लियर हो चुकी है। अब नगर परिषद चुनाव का वोटिंग प्रथम वोटिंग 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को होगा। उसकी गिनती होगी 30 दिसंबर को। 28 वाला जो होगा 28 दिसंबर का चुनाव वोटिंग होगा, उसका 30 दिसंबर को, और 18 दिसंबर वाला 20 दिसंबर को होगा। एक चीज़ हम आपको बता दें, एक क्लियर कर दें एक बात को कि कुछ अफवाह फैल रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जो चेयरमैन और उप चेयरमैन पद का उसका आरक्षित के बारे में कुछ अफवाह है कि कोटा यानी कि कुछ चेंजिंग हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ है। नगर परिषद का चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए वही रहेगा वर्तमान में। कुछ नगर निगम का हुआ था, जैसे बिहार शरीफ में हुआ था, कुछ चेंजिंग हुआ था। बाकी मोकामा से लेकर के हर जगह पर वही आरक्षित कोटा रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आज से मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में भी जो उम्मीदवार हैं उनकी गहमागहमी शुरू हो चुकी है और लोग चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ चुके हैं। और इसी क्रम में हम मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में ही हैं। यहाँ की जनता से कुछ समस्याएं जानेंगे और जानेंगे कि उनका चेयरमैन पद का उम्मीदवार कैसा हो और उप चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार वो कैसा पसंद करते हैं, और साथ में वार्ड पार्षद के लिए। आइए कुछ महिलाएं, इनसे हम बात करते हैं। की दिक्कत है पहले ही बता। पानी का दिक्कत है, पानी नहीं चलता है। तो कैसे पानी बगैर मर जाएगा। कितना देर चला है पानी? पानी तनको सा नहीं चलता है, एको ठोप नहीं गिरता है। चुनाव हो रहा है, फिर से वोट पड़ता है। तो वोट पड़ता है तो सुनो ना, नल पैखाना नहीं देगा तो वोट नहीं देंगे। वोट अच्छा, कोई जिसे 4 गो 5 गो दिक्कत है। पहले सुन लीजिए। सुनबो कि सुनो ना, जैसे 10 गो उम्मीदवार खड़ा होथिन, 10 गो खड़ा होथिन वोट मांगे, कोई तो उनका में से वार्ड के बहुत दिक्कत है। एगो के तो किनखा तो देवे पड़ते। किनको कैसन आदमी तोरा चाहिए कि जे काम करे वाला, कुछ बताओ। कैसन आदमी? अब कैसन आदमी को वोट देबो? अब कैसन आदमी का हमारा जब पानी के साधने न हो तो हम वोट देबो काहे ले? बल्कि आक्रोशित है महिलाएं और बोल रही हैं कि हाँ भाई हम वोट नहीं देंगे क्योंकि नल यानी कि पानी की समस्या है। इसके बारे में बता रहे हैं। चेयरमैन पद का चुनाव है, उप चेयरमैन चेयरमैन फिर से नया बनेंगे, वोट दीजिएगा तब बनेंगे। कैसा आदमी आपको चाहिए, क्या दिक्कत है? आदमी विकासशील हो, विकास करने लायक हो। ये नहीं कि जनता का वोट ले लीजिए, 5 साल 10 साल आप मौज में रहिए। रोड के नाम पर यह देखिए, यह रोड हम लोग का गैस गोदाम का रोड सामने देखिए सर, 15 फीट बना है, 50 फीट ऐसी है। दूसरा में आधा सड़क का निर्माण हुआ, आधा उसी तरह से पुराना जो जर्जर अवस्था में है। उसके बाद सर पहले PASD के अंदर में था ये नल टंकी। हम लोग का 22 वार्ड नंबर 22 से लेकर 28 तक में सर अगर 2 मिनट भी नल ही देखिए, पानी का रिसाव भी देखिएगा सर पक्का। मतलब स्पीड भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ बहुत पानी है, ये नहीं है सर। पानी नहीं है। कितना देर चलता है पानी? 2 मिनट भी नहीं चलता है सर। पानी देखिए सर, कुल अपना साधन किए हुए हैं, वो चल रहा है। हम लोग जहाँ तहाँ से लाते हैं पानी सर। पानी चलता नहीं है और लोग पीने का पानी यानी कि जो सबसे बड़ा जरूरत है आदमी का, सुबह शाम, और टैक्स भी शायद इसीलिए डबल है। टैक्स डबल हो गया सर। पानी हमको हम लोग का मिल नहीं रहा है कम से कम 10 साल से। अब उसका हम जो है से टैक्स भी दे रहे हैं, लेटरिन का टैक्स देते हैं। सरकार बोला कि आप लोग को लेटरिन मिलेगा, यह मिलेगा, वह मिलेगा, और खाली बस सर हम लोग को टैक्स देना पड़ता। कैसा चाहिए आपको? कैसा चाहिए सर? विकासशील हो, काम करने लायक हो। हम लोग तो असमंजस में लगता है सर कि हम लोग वोटे नहीं दें अब, क्योंकि दिक्कत इतना है ना जी। आप बताइए कि कैसा चेयरमैन आपको चाहिए? कैसा चेयरमैन चाहिए? जो यहाँ पर नल का पानी का दिक्कत बहुत होता है। पूरा सामुदायिक भवन है आपके पास? नहीं, सामुदायिक भवन यहाँ नहीं है। देखिए अधिकतर वार्ड में एक चीज हम गौर किए हैं कि 28 वार्ड है मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में, अधिकतर में सामुदायिक भवन नहीं है, सार्वजनिक भवन जो होता है। जबकि सरकार के द्वारा यह मापदंड या ये इस तरह का दिया गया है, नगर परिषद को अधिकार दिया गया है कि हर वार्ड में सामुदायिक भवन बन सकता है अगर जो इच्छा हो लोकल जनप्रतिनिधि की, या तो फिर चेयरमैन या उप चेयरमैन जो भी हैं उनका अगर जो इच्छा हो तो। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अनुशंसा हो पाया, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है।
और सामुदायिक भवन आपके वार्ड में नहीं है। और कुछ बताइए दिक्कत। और दिक्कत क्या रहेगा, ये यहाँ रोड भी आधा बनता है, आधा गायब हो जाता है, आधा वो मुखिया का है तो आधा वो मुखिया का है। अच्छा अच्छा, वार्ड पार्षद का तो बात करेंगे कि हाँ भाई वो किस तरह का चुनेगा। चेयरमैन और उप चेयरमैन के लिए कैसा कैसा आदमी आपको चाहिए? बढ़िया, जैसा देखिए जो काम करेगा वो पानी का व्यवस्था कर दे, पानी का यहाँ गरीब इतना दिन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हाँ? कुछ नहीं हुआ। इतना दिन में क्या है, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं, पानी चलता है नहीं, यहाँ 6 महीना से पानी नहीं, पुल का दिक्कत हो रहा है, और क्या होगा यहाँ पानी का व्यवस्था। लेकिन समस्याएं अनगिनत है, लोग काफी दिक्कत में हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं और सबसे बड़ी समस्या है जल के, यानी कि पेयजल की समस्या ज्यादा है। और लोग कई वार्ड में, मुश्किल से लगता है कि चंद वार्ड में सामुदायिक भवन होगा, सार्वजनिक भवन होगा, जहां पर सार्वजनिक रूप से कोई भी तरह का तैयारी या लोग आम लोग वहां पर अपना कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामुदायिक भवन का विवाह हो या सार्वजनिक कुछ भी उत्सव हो उसका, तो ये भी नहीं है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आइए आइए ना, आइए ना, तो बात करेंगे इनसे। मोकामा नगर परिषद में फिर से चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव होगा, वार्ड पार्षद का भी। दिक्कत क्या है और आपको कैसा चेयरमैन चाहिए? दिक्कत पहले बता दीजिए। चेयरमैन तो चाहिए भाई, अब तो हाँ, जनता पर आ गया चेयरमैन, जिसको चुनेगा जनता। हाँ, जनता चुनेगा। कैसा चाहिए आपको? कैसा चाहिए? हाँ? अब तो इलेक्शन ने बतलाएगा कैसा चाहिए। दिक्कत है उसका। अब मोकामे शहर में पानी नहीं चलता तो हम लोग के पानी कहाँ से मिलेगा? बल्कि आउट से टाउन में नहीं पानी चल रहा है तो हम लोग के क्या मिलेगा पानी? गरीब आदमी का ऐसी मरण हो। हाँ, अरे पानी का दिक्कत है, गंगा जी में करवा दीजिए नल बहन चो बड़का बोरिंग, शहर में पूरा चलेगा। हाँ, पानी की दिक्कत, पानी दुनिया जगह ले जा रहा है हमारा गंगा जी से, हम लोग प्यासे मर रहे हैं। 28 वार्ड है, 28 वार्ड में आपको जल की समस्या, पेयजल की दुनिया समस्या ले जा रहा है। मेरे मोकामा विधायक श्रीमती नीलम देवी ने कहा था कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या यानी पीने का पानी का समस्या ज्यादा है। लेकिन हम उनको बोले थे, हम अभी भी बोलते हैं, नीलम देवी जी, हम नगर परिषद क्षेत्र में हैं और मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल की समस्या यानी पीने के पानी की समस्या, ग्रामीण इलाका ठीक है, यहाँ की व्यवस्था को आपको बढ़िया करना पड़ेगा, चाहे नगर परिषद के माध्यम से करें या बिहार सरकार के माध्यम से। तो काम करने वाला आपको चेयरमैन और उप चेयरमैन चाहिए, अब वार्ड पार्षद भी ऐसा ही चाहिए ना। अब तो आप भी बताइए कुछ। जी हाँ, जो सेम बोला वही बात है, पानी का यहाँ बहुत समस्या ज्यादा है। दुनिया ले जा अच्छा, रहा है। बाजार में जो जाम लगता है, बाजार में जो जाम लगता है, इसके बारे में क्या लगता है कि वो सब होना चाहिए, दूर होना चाहिए? दूर होगा, लेकिन वहाँ प्रशासन ध्यान देवे नहीं करता तो क्या किया जाए। नो एंट्री तो लगा हुआ बोर्ड, वहाँ 10 बजे के बाद बड़ा गाड़ी नहीं अन करेगा, भी अन कर जाता है। ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई तिराहा पर बना दिया जाए, ये जो हवा ये है टेम्पू का स्टैंड बना दिया जाए, ये सब कितना बढ़िया व्यवस्था रहेगा। हाँ, बहुत उचित रहेगा, सभी आदमी बाजार करके रहेगा, एक जगह चल जाएगा। उधर थाना के बाद थाना मतलब के बाजार में एंट्री बंद होना चाहिए। देखिए, जाम की भी बहुत बड़ी समस्या है मोकामा में। मोकामा में कितना देखिए। हाँ जी, एकदम सही बात है। हाँ, सही बात है, यही बात। और सामुदायिक भवन है आसपास में आपके? वार्ड का नाम नहीं पूछ रहे, वार्ड नहीं बताइए किस वार्ड में। दूर में यहाँ से करीब 10 कदम 20 कदम आगे 4-5 महला में मतलब आपके आसपास में नहीं है। हाँ, 2 किलोमीटर। देखिए, सार्वजनिक उत्सव के लिए मान लीजिए कोई गरीब है, उनकी बेटी की शादी है, तो उसके लिए उनको चाहिए कुछ बड़ा स्पेस चाहिए, इसके लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था होती है। कोई भी तरह का कार्यक्रम होता है, कोई भी तरह का कार्यक्रम होता है, देखिए स्कूल भी नहीं मिलता है इनको, सरकारी स्तर का स्कूल भी नहीं मिलता, कहाँ बारात ठहराएंगे क्या? आंगनबाड़ी नहीं है यहाँ। आंगनबाड़ी में कैसा पढ़ाई है? यहाँ है ही नहीं है, बच्चा कहाँ जाएगा? 28 नंबर वार्ड में कहाँ है? अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। सामुदायिक भवन जो है जरूरत है, तो आपके आसपास में है? तो जमीन रहेगा तभी न बनाएगा सरकार। भाई सरकार खरीद के जमीन बनावे ना तो होगा सरकार से नहीं। अब सरकारी जमीन कहाँ कोई देगा जमीन बनाने के लिए कि आप सरकार बनाइएगा? सामुदायिक भवन का निर्माण सरकारी जमीन पर होता है और सरकारी जमीन पर होता है, इसके लिए सरकार चिन्हित करती है सीओ के माध्यम से, अंचलाधिकारी के माध्यम से कि कहाँ पर सरकारी जमीन है और उस जमीन पर निर्माण होगा। और ये सांसद नहीं, विधायक और
जो नगर परिषद, इनका अधिकार है। विधायक तो खैर अपना क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन बात यहाँ नगर परिषद की हो रही है। तो नगर परिषद क्षेत्र में कई वार्ड में आपको सामुदायिक भवन नहीं मिलेंगे, कुछ वार्ड में मिलता है, कुछ वार्ड में नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं आप भी? तो कुल मिलाकर के लोगों की समस्या हमने बताई आपको। अधिकतर वार्ड में पेयजल की समस्या है, पीने का पानी की समस्या है, सामुदायिक भवन नहीं है, लोग निराश हैं, लोग आक्रोशित भी हैं कि पीने का पानी तक ढंग से नहीं मिल पाता है तो क्या विकास होगा। और लोगों ने बताया उन्हें कैसा चेयरमैन चाहिए, लोग अपने पसंद से बताया कि चेयरमैन चाहिए, उप चेयरमैन चाहिए, जो काम कर सके, वादा नहीं करे और जमीनी रूप से काम को जमीन पर लाए, ऐसा चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद चाहिए। हम प्रत्येक वार्ड का, यानी कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र का सभी वार्ड का 1 से 28 वार्ड तक आपको ले जाएंगे और वहाँ के लोगों से बात भी करवाएंगे, वहाँ की समस्या बताएंगे और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी, और जो भविष्य के यानी जो इस चुनाव में खड़ा होंगे वार्ड नंबर 1 से 28 तक प्रत्याशी, उनसे भी बात करवाएंगे। आपको नए प्रत्याशी जो मैदान में आए उनका क्या विजन है, क्या एजेंडा है, इसके बारे में बात करवाएंगे। और साथ में उप चेयरमैन और चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं उनसे भी बात करवाएंगे, उनका क्या सोच है, वर्तमान जो है उनसे भी बात करवाएंगे कि क्या वो करना चाहते थे, क्या नहीं कर पाए, और नए वाले हैं जो क्या करना चाहते हैं और क्या उनका एजेंडा है। बाजार में, मोकामा बाजार की बात करें तो नो एंट्री के बावजूद भी कई बड़े वाहन वहां पर बाजार से क्रॉस करते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों का ये भी कहना था कि छोटे वाहन जो हैं मोकामा बाजार से हट करके उनका लगाया जाए, जहां पर अस्थायी रूप से उनका हो, पड़ाव हो, जहां पर स्टॉपेज हो, और इधर थाना के बाद यानी कि बाजार में एंट्री छोटे वाहनों की भी बंद कर दी जानी चाहिए। तिपहिया हो, चरपहिया हो, उनका वहां से जो भी पैसेंजर हो, आम आदमी हो, वहां से यात्रा कर सके। बाजार में जाम की भी बड़ी समस्या है। गौशाला रोड का निर्माण का समस्या है। बाजार में लोगों को वहां पर जो है शौचालय और शौचालय से लेकर के जितना भी जो कहता है कि यूरिन का व्यवस्था, मतलब कि यूरिन करने का महिलाओं को खास करके इसका भी व्यवस्था होना चाहिए, लोगों का कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और आगे भी हम आपको सभी वार्ड ले जाएंगे और सभी जो नए और पुराने कैंडिडेट हैं उनसे बात करवाएंगे। वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और जो उप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के लिए।